प्रेस मीडिया में आने का एक अर्जेंट एक करंट है, क्योंकि शुरू में आप लोग मीडिया देखा होगा, पब्लिक लोग एसटी बचाओ आंदोलन में भी मैं भी टच में था। मैं भी एक विजिलेंस रूप में हमको भी वो प्रसिद्ध चेयरमैन ने अपॉइंटमेंट किया गया था पब्लिक का सामने में, मीडिया में, तो मैं भी हमेशा टच रहता था। तो आज हम लोग यहाँ पर जो आया है, लास्ट राइट में है गी बगरा, एक्स आर्मी रिटायर, जब ये एसटी बचाओ आंदोलन में वाइस चेयरमैन का रूप में था। और अभी फिलहाल ये हम लोग अभी अरुणाचल सिदल ट्रेड फोरम ये लोग ने एक न्यू फॉर्म किया है, उसका अभी जीएस का रूप में है पोस्ट में। और बीच में जो राइट है ताई शिवा एडवोकेट, और ये भी एसटी बचाओ आंदोलन में एजीएस था, तो उसमें एडवोकेट का रूप में भी काम करता था, सारा मीडिया देखता था होगा। तो अभी फिलहाल ये प्रेसिडेंट का रूप में है, तो मैं स्पोक पर्सन पे है अभी। तो हम लोग ने फिर एक है हम लोग का मेंबर में एसटी बचाओ आंदोलन का की पायर का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन लिखा तलम, वो एक्शन चेयरमैन का रूप पे है अभी पोस्ट में। जो मीन अभी हम लोग ने इमरजेंसी जो या मीडिया आना पड़ा, क्योंकि मेरा राइट साइड दोनों में है जीएस और प्रेसिडेंट का दोनों को रेजोल्यूशन जो लेटर जो बहुत वायरल हो रहा था, तो उसको इतना रट्रोल करवाए कि कुछ बहुत खराब पैसा लेन देन हुआ, कुछ ऐसे करके। तो उसको इजीली क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम लोग ने आज इमरजेंसी मीडिया में आना पड़ रहा है। तो क्यों यहाँ पर आज न्यू फॉर्म किया गया है, वो सब हाईलाइट आज मेरा प्रेसिडेंट रूप में है एडवोकेट ताई शिवा ने करेगा। जितना मेंबर को भी हम लोग सब मेंबर का इकट्ठा नहीं है आज, लेकिन इमरजेंसी हम लोग ने आज मीडिया आना पड़ रहा है कि किसी को सभी को कवर अप कर नहीं पाया है। तो अभी हम लोग को लेटर पेड का नाम अनाउंस करेगा। अभी फिलहाल हम लोग का फॉर्म हो गया है, इसलिए पब्लिक को तो कैसे करके हुआ ऐसे सब चीज़ को ताई शिवा ने बताएगा। मेरा अभी फिलहाल प्रेसिडेंट पे है। चलिए शिवा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि सोशल मीडिया देखा जाए तो काफ़ी सारे आपके नाम को जो रिजन लेकर दिया गया है 2 दिन पहले, काफ़ी सारे जरा उसमें कुछ व्यूवर कहा गया है कि आप जो रिजन देने कारण है कि आप पैसा लिया या जिससे पैसा ले चुका है, तो इसलिए एसटी बचाओ आंदोलन से आपको निकाल गया और आपका कुछ साथियों भी निकल गया है। ऐसे काफ़ी सारे आपका नाम को लेकर चर्चा कर सोशल मीडिया में। सर, सच्चाई क्या है, आप एसटी आंदोलन से आपकी निकाला है और उस एसटी आंदोलन में आप जो एजीएस के रूप में थे, तो आज आप फिर अलग एक ग्रुप निकाला है, कारण क्या है आपको सर? हाँ, थैंक यू मेरा फ्रेंड। तो मेरा यहाँ में रिजर्वेशन देने का कारण, तो मेरे को बहुत मैंने जनता से ट्रोल कर रहा है बोला है। तो मेरा ये रिजर्वेशन देने का कारण, हम ये ऑफ स्प्रिंग नॉन एपीएसटी को हम नहीं लड़ने के लिए रिजर्वेशन नहीं है। हम जो यहाँ रिजर्वेशन दिया, अभी जो हमारा एसटी आंदोलन कमेटी में भी है, जो ऑफ स्प्रिंग का लीस्ट है ना, और शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर में भी जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन नॉलेज हम लोग का पास जो ऑफ स्प्रिंग का बाय नेम करके जो आदमी दिया है, तो उसको तो हम मेरा रिजर्वेशन मेन मकसद जो रिजर्वेशन देने का कारण, जो लीज है ऑफ स्प्रिंग का नॉन एपीएसटी का, जो एपीएसटी का पेक सर्टिफिकेट लेकर अरुणाचल को चला रहा है, उसका अगेंस्ट को हम लोग करने के लिए रिजर्वेशन दे रहा एसटी आंदोलन को हम लोग दिया था। और यहाँ में हम लोग किसी एसटी आंदोलन का खिलाफ में भी नहीं है और हमारा शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का भी खिलाफ में नहीं है। हम लोग का बस एक छोटा सा मैंने कॉन्ट्रोडक्शन आया है, हमारा आंदोलन कमेटी एसटी आंदोलन कमेटी जो लिस्ट आया है उसको केस बाय नेम करके वो कर नहीं पाएगा बोल के, ऐसे हम लोग इंटरनल बहुत डिस्कशन हुआ है। तो हम लोग तो अभी जो लिस्ट आया है जिसको मालूम है उसको तो हम लोग जैसे हाथ अतु को कर रहा है, हम लोग ऐसा ही करेगा सबको। तो उसमें हमारा आंदोलन टीम का साथ हम लोग थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन मैंने एक दूसरे को थोड़ा सा अपोजिट आया है, इसलिए हम तो बहुत आदमी लोग भी इधर उधर मैंने आंदोलन को बात कर रहा है, हमको भी बेइज्जती है, वो करते रहता है, आप लोग इशू को आवाज़ उठा के हो गायब हो रहा है बोल के। तो हम तो वंस किसी भी इशू में हम आ गया तो हम तो कभी बैक करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम ये कमेटी में जो हम लोग कमेटी और हमारा शेड्यूल ट्राइब जो भी हो, इस इशू में अगर जो सीधा ले जाएगा, हम लोग अलग टीम होने से भी हम लोग मकसद एक ही होगा, एक ही लाइन पे हम लोग जाएगा। हमारा आंदोलन कमेटी भी अगर सच में ये इशू को ले जाएगा तो हम लोग जो अभी एपीएसटी फोरम बोल के हम लोग अलग से टीम बनाया है, ये जो मैंने सेपरेटली इंडिपेंडेंट मैंने बाय नेम करके जो ऑफ स्प्रिंग को लड़ने के लिए हम लोग एक न्यू फोरम बनाया है, एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब फोरम बोल के बनाया है। यहाँ ये भी काम करेगा और हमारा आंदोलन कमेटी भी ये इशू को ले जाएगा। तो हम लोग अभी दूसरा टीम होने से भी लाइन एक ही रास्ता में हम लोग चलेगा। अगर नहीं करेगा तो हम लोग भी पब्लिक से बदनाम कहेगा और दूसरा टीम लोग भी कहेगा। और हम लोग तो यहाँ में हम पहले आगे अभी थोड़ा बड़ा है, इशू को वंस हम टेकअप कर लिया हम लोग, और कभी पब्लिक डोमेन में पहुँचाने का बात कभी बैक होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ ये आज जो मेरा मेन रीजन है, जो बगरा सर का भी हम लोग सब का जो एसटी आंदोलन में साथ में रिजर्वेशन देना, मतलब हम लोग ऑफ स्प्रिंग को जो लीज है
जिसका जिसका नाम हम लोग का नॉलेज में आया है, और हमारा आंदोलन कमेटी में भी जिसको अनाउंस हुआ था उसका तो हम लोग तो बाय नेम करके करना ही पड़ेगा। जैसे कि हाथ अतु को भी हम लोग कर दे रहा है, अगर कंटिन्यू हाथ अतु को बाय नेम करके कर रहा है, बाकी को नहीं करेगा तो हाथ अतु हम लोग को पब्लिक कैसे लगेगा? वो तो हम लोग इंडिविजुअल पर्सनल इशू ले जाएगा ना, वो तो पर्सनल एनिमिटी भी होगा ना। हम लोग इसलिए कॉन्ट्रोडक्शन आंदोलन कमेटी से हुआ है। हाथ अतु जैसे को आप बाय नेम करके आधा मुड़ा करके बाकी को आप नाम जैसे तत्व को करता है ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा लिए इक्वली नहीं हो रहा है, उसमें पेपर प्यार हो ऐसे माने पब्लिक नज़र में देख रहा है ना। इसलिए हम लोग जैसे माने बाय नेम आया है 1 by 1 होने से भी ग्रुप में हम लोग का लिस्ट, अभी हम आंदोलन कमेटी को भी हम बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, अगर आपका पास जो 4200 उसका लिस्ट होने से हम लोग को दीजिए। हम लोग सब का सब जो नाम आया है हम लोग सबको कॉमन में लिख के जैसे हाथों को करता है ऐसे ही करेगा। तो उसी का कारण से अभी हम लोग आंदोलन कमेटी को भी हम लोग कोई यहाँ में कोई बदनाम नहीं करना चाहता है, लेकिन जो भी आंदोलन हो, जो भी अगर ये इशू में अगर ले नहीं जाएगा वो उसका ऊपर है, उसका एजेंट में हम लोग ये बात नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ में बहुत आदमी हमको बता रहा है सोशल मीडिया में, मेरा रिजर्वेशन लेटर को अपलोड होने का बाद ताई सिवा जो पैसा खा के हो गया क्या हो गया, और आंदोलन को भी बहुत बदनाम कर दे रहा है बोला। ऐसे आप लोग जनता लोग कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो हम लोग जो निकला रिजर्वेशन दिया हो, इशू को हम लोग बंद करने के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया है, इशू को हम लोग और मजबूत बनाने के लिए ले जा रहा है, इसलिए रिजर्वेशन दिया है। और इसका बाद हमारा ये APST में मुझे प्रेसिडेंट का रूप में दिया, और इसका बाद में हमारा गई बगरा एक्स आर्मी है, ये GS का रूप में होगा। तो इसलिए हम लोग आंदोलन हो जो भी हो, हम लोग इशू को तो छोड़ने वाला नहीं है, वही है। थैंक यू वेरी मच। इनको हम एक आप लोग को मैसेज देना चाहता हूँ, प्लस अरुणाचल का जनता को भी मैसेज देना चाहता हूँ। तो हम लोग एक ऐसे रिजल्ट पास किया कि एक हम लोग इंडिविजुअली हम लोग टारगेट लेके काम करेगा बोल के हम लोग बातचीत किया हुआ है। आंदोलन का टीम को भी बात करके हम लोग ये मतलब ये फोरम जो खुला है, तो जनता आप लोग और आंदोलन का जितना भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोग आप लोग भी कॉन्फ्यूज नहीं होना है। हम लोग तावपोल ताना तमर जी से भी बात किया है, तो वो लोग भी बहुत अच्छा है, ऐसे करने से भी ठीक है बोल के। तो एक ही रास्ता में ग्रुप एक नहीं चल पा रहा है, उसका कारण से हम लोग ये टीम बनाया है। वो लोग का साथ भी हम लोग कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मकसद एक ही है, रास्ता अलग अलग है लेकिन मकसद तो एक ही है। इसलिए जनता भी आप लोग कॉन्फ्यूज नहीं होना है, और हम लोग भी पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ते रहेगा। हम लोग पीछे हटने के लिए नहीं आया है। तो यही जनता को आप लोग भी भरोसा रखिए, हम लोग जब तक सांस लेगा तब तक लड़ते रहेगा, लेकिन सिस्टम से, तरीका से, डिसिप्लिन से एकदम अच्छा से सही, दूसरा को हर्ट नहीं करते हुए हम लोग तरीका से करने के लिए फिर ये आगे बढ़ते रहेगा। तो हम लोग सिस्टम से पीसफुली कर रहा है। थैंक यू। मैं आप सब टीम का स्पोक पर्सन से एक सवाल करना चाहता हूँ सर। जैसे कि आप लोग नया फॉर्म बना रहे हैं, ट्राइबल फॉर्म, अरुणाचल प्रदेश ST ट्राइबल फॉर्म, सिंगल ट्राइबल फॉर्म, पब्लिक कैसे भरोसा करे कि आप लोग जो ST बच्चा आंदोलन जो काम जो है कि ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, या आप लोग उसका कारण से नया फॉर्म निकला है, किसको भरोसा करेगा? या आप लोग भरोसा करेगा या आंदोलन टीम को भरोसा करेगा? क्या कहेंगे इसको? नहीं, एक्चुअली देखिए ये पब्लिक देख रहा है। आजकल सोशल मीडिया में कहीं छुपने जगह नहीं है, जिसको भरोसा करना नहीं करना वो पब्लिक देखेगा। हम लोग पब्लिक का नज़र में नहीं गिरना है, ये सिर्फ सबसे मेन इंपॉर्टेंट। जो हम लोग ने कभी भी लाइव में ये कोई इशू उठाया भी नहीं था। हम भी शायद फर्स्ट टाइम है, तो हमारा जो इशू ले रहा था शिवा हम दोनों है, ये भी बगरा भी शायद हम लोग के साथ ताज था एज एक धातु का खिलाफ। अभी तक हम लोग कंटिन्यूज में है और आने वाला करते भी रहेगा। उसको भी फिलहाल वो भी चौरा नहीं है, खत्म नहीं है। पब्लिक को भी है, मेरा मैसेज भी है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और अभी शुरू हो रहा है केस उसका भी। इसमें हम लोग इसे देखिए, हम लोग उसमें पब्लिक भी ये देख रहा है, क्योंकि हम लोग किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे एक प्रोफेशनल एक जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन बना के एसोसिएशन बना के काफ़ी इशू लेते रहता है, अधूरा छोड़ता है। पब्लिक का भी एक कंफ्यूज होना जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल में सारा इशू आता है लेकिन लास्ट एंडिंग में कुछ भी रिजल्ट नहीं होता है। ये बात सही है, आपका भी सवाल पूछना सही है, क्योंकि हम लोग में से ऐसे नहीं है। लेकिन हम लोग काल को दूसरा जैसा आंगुली उठा के बात नहीं कर देगा, जो हम लोग राइट है। अभी एज मेरा प्रसिद्धि साहब जो एज ये एडवोकेट है, एज वो मेरा GS है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो जस्ट एक्स आर्मी है, तो ये एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी लोग है। तो हम लोग उसका साथ फॉलो करेगा, क्योंकि हम लोग भी सजेस्ट देगा, क्योंकि हम पब्लिक का नज़र में कभी गिरने नहीं देगा। ये पब्लिक को मेरा मैसेज है, कभी हम लोग या किसी का भी बदनाम नहीं कर देगा, किसी का ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जैसा किसी का इमेज खराब नहीं कर देगा। हम लोग जो एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग बात कर देगा, ऐसे नहीं कि किसी का इमेज खराब ना। हवा में 4200 क्या वो हवा में पब्लिक का डोमेन में लाएगा, कोई इशू नहीं लेगा, वो हम लोग कभी नहीं करेगा। ये पब्लिक का नजर है, ये हमारा आज मैसेज है। पब्लिक सुनिए, ये कभी भी पब्लिक का डोमेन में हम गिरने के लिए काम कभी करने भी नहीं देगा। और मेरा एडवोकेट से भी भरोसा है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों से, ये कभी नहीं करेगा इस प्रकार का। और हम किसी को बिलोंग नहीं कर देगा। पब्लिक नजर, पब्लिक सभी देख रहा है, कौन कितना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, कौन कितना इशू लिया, कितना नाना रकम इशू लिया, और अरुणाचल में कितना ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, क्योंकि अधूरा छोड़ता है। कभी एक इशू को कभी खत्म नहीं करके सारा दुनिया भर का इशू लेता है। हम लोग में से ऐसे नहीं होगा। हम लोग जिस इशू के लिए हम लोग फॉर्म किया है, वो इशू को इसी मकसद में जाएगा, उसको सक्सेस करके ही जाएगा। तो उसको वो सक्सेस नहीं करके हम किसी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसा जंपिंग नहीं मारेगा।
किसी का एक आदमी को भी नहीं सके, एक दो आदमी केस लगेगा या इशू लगेगा, सारा दुनिया का अनाउंस करके रखेगा, पब्लिक कंफ्यूज होने के लिए कभी नहीं करेगा। ये हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। एज अभी मेरा प्रसिद्धि साहब ने अनाउंस किया है, बात किया आपके सामने। ये एज ए बहुत जानकारी आदमी है, एज ए गुड एडवोकेट भी है, गुड और एक्स आर्मी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये पब्लिक ये दोनों को भरोसा कीजिए। अगर काल को भी कुछ होगा हम लोग को विलम्ब कीजिए। हम लोग आप लोग के सामने में आज हम एक आप लोग को साबित कर रहा है कि कभी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं होगा। ये मेरा मैसेज है सबको। तो सर एक सवाल जी। सर, जैसे हम जानते हैं कि शिवा सर और आप दोनों काफी स्टेज में चर्चा चला कि हाथरस केस को लेकर हम आज हाथरस की बात नहीं करेंगे, हमारी बात करेंगे। तो सर आप जब फॉर्म आज हो ही गया, हाँ, तो सबसे शुरुआत किससे शुरुआत करेंगे? कौन आपका मेन टारगेट लेकर रखा हुआ है? नहीं, वो अभी हम क्या बताएगा ना, अभी जो फिलहाल जो चल रहा था वो कंटिन्यू होगा, वो भी होगा और भी हम वो भी साथ में जुड़ जाएगा। 3-4 केस और साथ में जुड़ेगा, क्योंकि लाइक हल्का सा जाना पड़ेगा, क्योंकि स्मूथली जाना पड़ेगा केस जो ना, क्योंकि जो कामयाब होना पड़ेगा। पब्लिक का डोमेन में हम क्या है अप टू डेट देना पड़ेगा, ये है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किसी को 7 दिन का अल्टीमेटम दे के गायब होगा, 10 दिन का दे के गायब होगा, कभी नहीं करेगा। और हम लोग किसी को भी देगा भी नहीं ऐसे। जो अपना ऑफिशियली से हम लोग काम करेगा, वो हवा में आदमी का नाम ले लेगा, वो भी हम लोग नहीं कर देगा। तो हम लोग जब भी करेगा, जितना भी जो प्रेसिडेंट को भी हम लोग ने ये सजेस्ट करेगा कि काल को आप प्रेस ब्रीफिंग भी बैठेगा, किसी का भी नाम लेगा, सब मेंबर का एक राउंड टेबल एजेंडा बना के रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये केस को इशू उतारना है कि नहीं है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसा प्रेसिडेंट कूद करेगा, सेक्रेटरी दिखाई नहीं देगा, उसके बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी दिखाई नहीं, कॉम्बिनर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ प्रेसिडेंट ही हमेशा मीडिया, ऐसे कभी हम लोग होने नहीं देते। एज आएगा भी हो, हम लोग एक अच्छा रेजोल्यूशन पास करेगा, सिस्टम से काम करेगा। एज ये एडवोकेट है, ये लोग कानून जानते हैं, काल को पब्लिक नजर में नहीं गिरना चाहिए, हम गिरने भी नहीं देगा। हम लोग सजेस्ट करेगा, हम लोग केयर करके सबको प्रोटेक्शन करके ले जाएगा। ये मेरा ये हम क्लियर कट मैसेज है। और हम जिसको लगेगा भी हो, सिस्टम से लगेगा, हवा में भूकेगा भी नहीं, ये मेरा वादा है।